यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नमाला 10.1। प्रश्नमाला 10.1। तो 10.1 में पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सत्यासत्य बताना है। एक रेखा से समान दूरी पर एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। समान दूरी पर है, जैसे कि समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। एक क्या होता है, बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। तो समान दूरी पर अगर ये बिंदु हैं तो वो समांतर रेखा ही हो सकती है, समुच्चय रेखा नहीं हो सकती। तो ये कथन असत्य है। दूसरा हम देखें, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। तो एक वृत्त है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर है, यानी एक बिंदु दिया गया है उससे नियत दूरी पर है, यानी कि बराबर दूरी पर है। तो ये वृत्त है। तो ये बात सही है, यानी सत्य है। तीसरा हम देखें, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे। तीन दिए गए बिंदु हैं, संरेख यहाँ पर तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो ये तो गलत है। संरेख होने के लिए एक ही रेखा के अवयव होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर तीन बिंदु संरेख रेखा रखें तो एक ही रेखा के अवयव। तो ये कथन असत्य है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। जैसे दो रेखा है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर समान दूरी पर, तो समान दूरी पर यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, इस तरीके से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होगी। तो दोनों रेखाओं की समांतर रेखा नहीं होगी, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों रेखाएं किस स्थिति में हैं। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो उनके समांतर होगी, लेकिन अगर दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, दोनों रेखाएं इस तरीके से हैं प्रतिच्छेदी और इनके समान दूरी पर एक बिंदु है, तो ये समांतर रेखा नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर बनने वाले कोण की अर्धक वाली रेखा बनेगी, तो अर्धक रेखा बनेगी यहाँ पर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह सत्य है स्टेटमेंट, क्योंकि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पर दोनों रेखाओं की समांतर नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि रेखा किस तरीके की, अगर समांतर रेखा होगी तो समांतर होगी, लेकिन अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनका अर्धक वाली रेखा बनेगी। पांचवा स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, ये दो है, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अर्धक होता है। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अर्धक होता है, ये बात सही है, यानी सत्य है। समान दूरी पर तो अर्धक ही कहलाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जैसे कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं ए बी सी डी, यानी यहाँ पर ये दोनों पार्ट बराबर हैं और इधर ये दोनों पार्ट बराबर। तो एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है। तो इसको हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी दिया हुआ है, क्योंकि एक दूसरे को समान बराबर भागों में बांट रहे हैं। समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांट रहे हैं। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी दिया हुआ है, ओ बी इक्वल टू ओ डी दिया हुआ है। सिद्ध हमें करना है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। अब हम देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति क्या हुई है इसकी, उपपत्ति में हमारे पास में दो त्रिभुज बने हैं, एक तो एओबी त्रिभुज बना है, त्रिभुज एओबी बना है, और
त्रिभुज एक बना है COD, एक त्रिभुज बना है यहाँ पर COD, तो दो त्रिभुज बने हैं। अब एक तो यहाँ पर दिया हुआ है OA इक्वल टू OC, एक शीर्ष अभिमुखी कोण बराबर होगा क्योंकि AOB है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुखी कोण है। ये तो यहाँ पर दिया है और ये यहाँ पर शीर्षाभिमुखी कोण है, शीर्षाभिमुखी कोण। अब तीसरी हम कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, OB की वैल्यू OD ये भी दिया हुआ है, OB की वैल्यू OD ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखें भुजा है, ये हमारी भुजा है, ये हमारा कोण है, ये हमारी भुजा है। तो भुजा कोण भुजा नियम से हमारे जो त्रिभुज हैं दोनों, त्रिभुज AOB है, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD के। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं संगत कोण सब बराबर होते हैं, तो हमारा संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि एंगल AOB और OCD बराबर होंगे। एंगल OAC एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, OAB OCD एंगल OCD इसके बराबर होंगे, OCD यानी ये वाला एंगल। तो एकांतर कोण एक तरीके से बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें त्रियक रेखा, जैसे कि दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काट रही है ये वाली, तो हमने कहा कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB और CD क्या है, समांतर रेखा है। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के, AD समांतर BC के। तो समांतर रेखाओं से बना हुआ चतुर्भुज है, इसलिए क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तीन असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु है तीन ABC, इनसे समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो इससे समान दूरी पर जो बिंदु है, बिंदु उनका बिंदुपथ पूछा है, बिंदुपथ। बिंदुपथ बताने के बाद में उसका कारण भी बताना है। तो तीन समान दूरी पर हम मान लेते हैं, जैसे 3 पॉइंट मान लेते हैं A, B और C। इससे समान दूरी पर जो पॉइंट होगा वो इसके सेंटर में हो सकता है, तीनों समान दूरी पर है। ये वाला बिंदु हो सकता है जिसकी समान दूरी पर वो बिंदु है। असंरेख है मतलब कि एक रेखा में ये नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि AB को हम क्या करते हैं, BC और CO को मिला देते हैं रचना में। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, जो अभी काम हो रहा है वो रचना का काम हो रहा है। जैसे कि A को B से मिलाया, B को C से मिलाया, इसको रचना में लिखेंगे। A को C से मिलाया, इसको भी हम रचना में लिखेंगे। AB BC और CA की लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे। लंब समद्विभाजक जैसे कि OF हमने इसका लंब समद्विभाजक खींचा है, B का लंब समद्विभाजक खींचा है इस तरीके से, A का लंब समद्विभाजक खींचा है इस तरीके से। तो ये लंब समद्विभाजक खींच दिया। जैसे कि यहाँ पर F पॉइंट मान लिया, यहाँ पर E पॉइंट मान लिया हमने और यहाँ पर D पॉइंट मान लिया। ये सारी चीजें आएंगी रचना में। अब हम देखें उत्पत्ति के अंदर, उत्पत्ति में क्या हुआ, उत्पत्ति में यहाँ पर BC के लंब समद्विभाजक पर है वो यहाँ पर BC का लंब समद्विभाजक पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि OB की वैल्यू क्या होगी, OB की वैल्यू OC के बराबर होगी। ये पॉइंट है वो, तो OB की वैल्यू OC के बराबर होगी, क्योंकि O क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक। इसकी वजह से OB इक्वल टू OC होगा। दूसरा हम देखें OA की वैल्यू है
वो ओ बी के बराबर होगी। ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए इक्वल टू ओ बी क्यों होगी? क्योंकि ये भी यहाँ पर जो ओ एफ है लमसम द्विभाजक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओ ए इक्वल टू डी बी, ओ ए इक्वल टू डी और बी। ओ ए इक्वल टू ओ सी हो सकता है, ओ ए ओ सी और ओ बी ये सब बराबर है यहाँ पर, जो कि ओ बिंदु से समान दूरी पर है। ओ ए भी समान दूरी पर है, ओ बी समान दूरी पर है, ओ सी भी समान दूरी पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अवशिष्ट बिंदु है एक तरीके से वृत्त का केंद्र बनेगा, तो ये वृत्त बन जाएगा यहाँ पर। ये बिंदु है, वृत्त का केंद्र है। तो अवशिष्ट बिंदु उस वृत्त का केंद्र है जो ज्ञात तीन असंतुलित बिंदुओं से गुजरता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का परिकेंद्र कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? वृत्त का परिकेंद्र। परिकेंद्र। तो ये हो गया हमारा समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद क्या होगा? वृत्त का परिकेंद्र होगा। नेक्स्ट हम देखें 4 नंबर क्वेश्चन। तीन समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा और कारण भी बताना है। तो तीन समरेख बिंदु दे रखे हैं। समरेख मतलब कि एक ही रेखा पर है। तो तीन समरेख बिंदु मान लेते हैं, जैसे कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। इससे तीन समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद। तो समदूरस्थ, इससे समान दूरी पर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर कोई समान दूरी पर बिंदु है। समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा और उसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर से तीन समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद, बिंदुपद हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर तीन भिन्न भिन्न बिंदु हैं, हमें तीनों बिंदुओं से समान बिंदु समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है। मान लिया हमने कि ये पी पॉइंट है, पी बिंदु ए और बी और सी से समदूरस्थ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर परीक्षण करते हैं इसका। परीक्षण में क्या करेंगे? पी बिंदु को ए और बी से समान दूरी पर है, ऐसा हमने माना है कि पी ए और बी से समान दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि पी ए बी के लंब समद्विभाजक एम पर होगा, यानी कि ए बी का लंब समद्विभाजक क्या होगा यहाँ पर? तो समान दूरी पर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लंब समद्विभाजक कह दिया हमने, इस पर होगा पी बिंदु। क्योंकि हमने क्या बोला है? पी ए और बी से समान दूरी पर है, तो इसका मतलब ये कहीं कहीं इस पॉइंट पर, इस लंब समद्विभाजक यानी एम पर होना चाहिए ये बिंदु। दूसरा हम देखें, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बात पता चलती है कि पी ए बी के लंब समद्विभाजक एम पर होगा। इसका मतलब एम लंब है एल पर, ये एल हमारा समरेख बिंदु है यानी रेखा है। अब दूसरा हम देखें कि पी बिंदु बी और सी से समान दूरी पर है, क्योंकि हमने बोला है कि पी बिंदु है बी और सी से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर होगा तो इनके लंब समद्विभाजक पर कहीं पर होगा यहाँ पर, जैसे कि इनका दोनों का लंब समद्विभाजक हमने यहाँ कह दिया सेंटर में, तो ये लंब समद्विभाजक एन पर कहीं बिंदु होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी बी यानी बीसी के लंब समद्विभाजक पर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एन लंब है एल पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एम लंब है एल पर,
और इधर दे रखा है एन लंब है एल पर, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी एम समांतर हो गया एन के। अब हम देखें यहाँ पर एम और एन है, दोनों रेखाएं कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, दोनों रेखाओं का कोई भी यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, और दोनों रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो पी कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं है यहाँ पर, पी ऐसा कोई बिंदु नहीं आएगा जो ए बी सी से समान दूरी पर हो। तो ऐसे बिंदु का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बिंदु हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसका बिंदु पद क्या होगा, उसका अस्तित्व नहीं है, यानी ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें 5वां क्वेश्चन। सिद्ध करना है ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पद। तो ए और बी हमने माना है, जैसे कि ए है और बी है, ए और बी से, ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त, तो इससे वृत्त बना रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से, एक वृत्त ये हो गया, इसी तरीके से वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त हमारा ये हो गया, इस तरीके से एक वृत्त हमारा ये हो गया, इस तरीके से। तो ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पद, तो वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पद, जैसे इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, केंद्रों का बिंदु पद रेखाखंड ए की बी का लंब समद्विभाजक होगा, यानी ये ए बी को समान दो भागों में बांटेगा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे हम? सबसे पहले पी क्यू आर का बिंदु पद, जैसे ये यहाँ पर मान ला है आर है, ये इसका केंद्र माना है हमने पी बड़े वृत्त का, और इसका माना है क्यू, यानी पी क्यू आर का बिंदु पद ए बी का लंबी समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पी क्यू आर का बिंदु पद ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम देखें, उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति में क्या हुआ, उत्पत्ति में बिंदु P है, बिंदु P एक ऐसी वृत्त का केंद्र है जो AB से जाता है, फिर P AB से समान दूरी पर है। तो यहाँ पर P है हमारा पॉइंट है, वो AB से समान दूरी पर है, क्योंकि PA इक्वल टू PB, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम देखें, ये त्रिज्या बनेगी वृत्त की, PA इक्वल टू PB, तो वृत्त की त्रिज्या बनेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि P AB से समान दूरी पर है, और P AB से समान दूरी पर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है, यानी P AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो Q और R के बारे में बोल सकते हैं कि Q AB से समान दूरी पर स्थित है और ये लंब समद्विभाजक पर स्थित है, क्योंकि ये त्रिज्या है इसके लिए। इसी तरीके से हम R के लिए बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये Q है, R है, AB के लंब समद्विभाजक पर है, यानी PQR है, तीनों AB के लंब समद्विभाजक पर हैं। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि P, Q और R वृत्त केंद्रों का बिंदु पद AB का लंब समद्विभाजक है, वृत्त केंद्रों का बिंदु पद AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक। तो ये बात सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में एक आकृति हमें दे रखी है, इस तरीके से एक आकृति दी हुई है।
बी सी पी क्यू और ये भी मिला रखी है यहाँ पर। तो दी गई आकृति में ओवेनिस्ट आधार है बीसी, ये बीसी ओवेनिस्ट आधार है यानी दोनों पर आ रहा है। तो इस ओवेनिस्ट आधार बीसी पर रेखा बीसी के विपरीत ओर से, रेखा विपरीत ओर दो क्या बने हुए हैं, समद्विभाजक त्रिभुज बने हुए हैं। यानी कि यहाँ पर ये दे रखा है कि दो समद्विभाजक त्रिभुज बने हुए हैं, ये भुजा बराबर है, इधर ये दोनों भुजा बराबर है, यानी ये वाली भुजा बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है PV इक्वल टू PC और VQ इक्वल टू QC दे रखा है। सिद्ध करना है P तथा Q को मिलाने वाली रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी यहाँ पर समकोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है P व Q को मिलाने वाले रेखाखंड समकोण बनाती है, रेखा समकोण बनाती है। तो सिद्ध करने के लिए हम देखें, यहाँ दिया हुआ है वो चीज हमने देख ली है। उत्पत्ति में क्या हुआ, उत्पत्ति में यहाँ पर PQ BC का लंब समद्विभाजक है। क्यों? क्योंकि P बिंदु है BC से समान दूरी पर स्थित है, क्योंकि ये दोनों भुजा समान दे रखी है यहाँ पर, इसलिए P है BC का लंब समद्विभाजक है। और PBC हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PB इक्वल टू PC है। और चूंकि हम देखें कि दो बिंदु हैं हमारे B और C से समान दूरी पर, बिंदु पर समान दूरी पर जो बिंदु है उसका बिंदु पर BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड BC के समकोण को विभाजित करेगी, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब समकोण पर ये काटेगी। तो समद्विभाजक यहाँ पर सिद्ध होते ही ये क्या होगा, समकोण पर काटती है, ये सिद्ध हो जाता है, समकोण पर काटेगी या समकोण बनाएगी। नेक्स्ट हम देखें 7वां नंबर का क्वेश्चन। जैसे एक आकृति दे रखी है हमें इस तरीके से, इस तरीके से आकृति दे रखी है। अब इस आकृति में क्या गया है, OR पर एक ही ओर, जैसे QR है यहाँ पर, ये QR पर एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। एक तो क्या बना हुआ है, PQR बना हुआ है, एक बना हुआ है SQR। सिद्ध हमें करना है कि SP रेखा QR का लंब समद्विभाजक है। SP रेखा SP रेखा SP रेखा QR का लंब समद्विभाजक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दो बिंदुओं से अगर समान दूरी पर, जैसे कोई दो बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु है, इन दो बिंदुओं से, तो ये श्योर है कि वो इसको लंब समद्विभाजक ही करेगा। बाकी अलग जगह पर होगा तो वो लंब समद्विभाजक नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो लंब समद्विभाजक करेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि QP की वैल्यू, क्योंकि दो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं हमें, तो रचना में हम देखें, रचना में क्या हुआ है, रचना में रेखा SP है, इसको रेखा SP QR को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा हमने खींची है रचना में, जो इसको M बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। उत्पत्ति में हम देखें, उत्पत्ति में क्या हुआ है, उत्पत्ति में हम देखें कि उस बिंदु का बिंदु पर जो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंबवर्धक होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि QP इक्वल टू क्या है, PR है।
क्योंकि बिंदु P है, आधार QR के लंब, आधार जो QR है इसके लंब अर्धक पर स्थित है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि QS इक्वल टू RS है, क्योंकि बिंदु S है ये आधार QR के लंब अर्धक पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड SP है वो आधार QR के लंब अर्धक पर ही होगा। तो इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेखाखंड जो SP है वो आधार QR के लंब समद्विभाजक पर भी होगा। ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है, किस तरीके से आकृति दे रखी है। जैसे P Q R और यहाँ पर M है, यहाँ पर N है और ये एक पॉइंट है S। यहाँ पर क्या दिया, दी हुई आकृति में कोण P का अर्धक PS है। इसे P का अर्धक दे रखा है PS और भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहा है। तो ये S बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहा है। यहाँ पर SN लंब है PQ पर, S और N लंब दे रखा है यहाँ पर PQ पर, SN लंब PR पर दे रखा है, यहाँ पर लंब है। सिद्ध करना है SN इक्वल टू SM। सिद्ध क्या करना है, SN इक्वल टू SM, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण P का अर्धक है PS, P का अर्धक PS है, इसका मतलब जो बिंदु S है वो QPR की भुजा जो है, जैसे PQ भुजा है और PR की समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु S है, PR और P से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित जो होता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये समान दूरी पर स्थित है क्योंकि ये लंब अर्धक कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर SN बिंदु है वो SN बिंदु S की PQ से, SN बिंदु में S की PQ से और SN बिंदु में S की PR से दूरी समान होगी। तो ये SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं इनका लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसका मतलब ये जो S बिंदु है ये भुजा हमारी PQ और PR से समान दूरी पर होगा। PQ और PR से समान दूरी पर स्थित है तो हम कह सकते हैं कि ये SN की वैल्यू SN के बराबर होगी। नेक्स्ट हम देखें 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ABC। तो दी गई आकृति में एंगल ABC दिया हुआ है, BA और BC से समदूरस्थ है, BA और BC से समदूरस्थ तथा एंगल ABC के अंतभाग में किसी बिंदुओं का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। ABC के अंतभाग में किसी बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है, समदूरस्थ होना चाहिए BA और BC से। तो ये एक तरीके से रेखा आएगी। तो यहाँ पर हम देखें एंगल ABC दिया हुआ है, BA और BC से समदूरस्थ एंगल और एंगल ABC के अंतभाग में किसी बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, एंगल B का अर्धक होगा। तो इस तरीके से ये भुजा बनेगी, वो क्या होगी, एंगल B का ये अर्धक बनेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, एंगल B का अर्धक होगा बिंदुपद। तो इस तरीके से प्रश्नावली है 10.1 खत्म होती है।